my dear students, today I will show you the chapter 3-dimensional geometry, 3D. In this chapter we will discuss about lines and planes. Lines and planes. Equation of line passing through the two given points. Vector equation of the line and Cartesian equation of the line. यहां पर जो दो चीजें हैं जो हमें करने हैं वो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन. सपोज अगर मेरे पास एक लाइन है और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है x1 y1 z1 और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो है x2 y2 z2 जो इनके जॉइनिंग पॉइंट्स है. अगर इसमें मुझे निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालोगे हमें दो चीजें जरूरी पता होना चाहिए. एक तो हो गया पॉइंट्स, नंबर वन पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन पासेस, पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन पासेस, और सेकंड वन जो है वो है डायरेक्शन रेशियोज. यस, यानी कि जो ये दो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट इन इस चैप्टर में है, पॉइंट्स और डायरेक्शन रेशियोज. पहले हम ये देखेंगे पॉइंट्स. यहां पर जो इनिशियल पॉइंट है वो है x1 y1 z1 और जो यहां पर टर्मिनल पॉइंट है वो है x2 y2 z2. यानी कि ये जो ये लाइन है ये पास हो रही है x1 y1 z1 से. अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज मीन्स इन दोनों की डिफरेंस, मतलब a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, c2 इज इक्वल टू z2 माइनस z1. यानी कि ये हो गया आपके डायरेक्शन रेशियोज. सपोज अब आपने पॉइंट्स ये है x1 y1 z1 थ्रू विच द लाइन पासेस एंड a b c आर डायरेक्शन रेशियोज. अब यहां पर जो है अगर मैं इस तरह से लिखूंगा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इन विच r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, a वेक्टर मीन्स the points through which the line passes, set of the points through which the line passes, this is a vector, this is xi plus yj plus zk, and here lambda is scalar, यहां पर ये lambda की जगह mu i से भी हो सकता है, and b vector is set of direction ratios. अब याद रखो जिसके साथ lambda या mu होगा वो डायरेक्शन रेशियोज है, यानी कि यहां पर जो b वेक्टर है वो सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है. तो यहां पर मैंने लिखा b वेक्टर माइनस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू इज डायरेक्शन रेशियोज. अब यहां पर देखिए अगर मैं लिखूंगा r वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर, खाली मैं इतना ही लिखूंगा, इसका मतलब है a वेक्टर इसमें नहीं है, जो पॉइंट्स है वो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन जाएंगे, मतलब वो x1 y1 z1 जो है वो वहां पर 0,0,0 होगा. एंड b वेक्टर जो है इसके साथ एसोसिएट, इसके साथ इन्वॉल्व लैम्डा है, दैट मीन्स ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे. या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r वेक्टर इज इक्वल टू म्यू b वेक्टर. नाउ और एक बात, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात बोलेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c. अगर हम ये देखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें देखो जो x1 y1 z1 है दे आर द पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन पासेस and A, B, C are direction ratios. Suppose अगर मैं ये बराबर रखूंगा यहां पर lambda के, तो that means मुझे क्या आएगा x minus x1 divided by A is equal to lambda, y minus y1 divided by B is equal to lambda, z minus z1 divided by C is equal to lambda. तो यहां पर क्या आएगा x is equal to A lambda plus x1, y is equal to b lambda plus y1, z is equal to c lambda plus z1. तो यहां पर क्या होगा, जो x आएगा वो आएगा x1 plus a lambda, y आएगा बराबर y1 plus b lambda और z आएगा बराबर z1 plus c lambda. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. अगर आप यहां देखोगे x is equal to x1 plus a lambda, y is equal to y1, अगर हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो r वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, मींस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, यहां पर x1 और y1 प्लस z1 को अलग लिखेंगे और यहां पर लैम्डा कॉमन निकालेंगे,
क्योंकि यहां पर ए लेमडा है, बी लेमडा है, ए लेमडा है, बी लेमडा है, सी लेमडा है, वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस दिस इज आर वेक्टर। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे दिस इज नथिंग, इट इज ए वेक्टर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे दे आर कॉल्ड सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज इज लेमडा बी वेक्टर, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी कि इसका मतलब है जिसके साथ लेमडा होगा वो डायरेक्शन रेशियोज है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड दिस वन इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन विच x1 y1 z1 जो होगा वो होंगे पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन पासेस और ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। पहले हमें लाइन में ये दो चीजें जरूरी याद रखना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज find the equation of the line passing through the points 2 1 3 and 4 6 2। हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। मेरे पास पॉइंट्स गिवन है 2 1 3 एंड 4 6 2। अब जो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन? हम दोनों निकालेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन भी निकालेंगे और वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन भी निकालेंगे। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अब यहां पर एक लाइन हम ड्रा करेंगे और इसका नाम रखेंगे ए और इसका नाम रखेंगे बी, दिस पॉइंट इनिशियल एंड टर्मिनल। ए जो है वो है 2 1 3 और जो बी है वो है 4 6 2। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ए ऑफ x1 y1 z1 दिस वन इज पॉइंट एंड b इज हियर x2 y2 z2 और हमें a और b गिवन है। चलो, हाउ कैन यू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन? क्या करेंगे हम? व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन? पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वाला पॉइंट होता है, पॉइंट a ऑफ x1 y1 z1 थ्रू विच द लाइन पासेस, जिससे लाइन पास होती है, और फिर यहां पर है a b c। जो मेरे पास a b c है वो है डायरेक्शन रेशियोज। हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऐसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस मतलब 4 माइनस 2 यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब हम यहां पर जाएंगे, 4 माइनस 2 यहां पर आएगा 4 माइनस 2 वो आएगा 2 और इधर 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 आएगा 5 एंड 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आएगा माइनस 1। यानी कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आए वो आया 2 5 माइनस 1 यानी कि ए बी सी। हमें इसमें क्या क्या निकालना है? इसमें तो एक तो हमें x1 y1 z1 निकालना है और ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। अब यहां पर a का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू 5 आया, c का वैल्यू -1 आया। अब हम यहां पर ये पुट करेंगे और अब यहां देखिए x माइनस 2 डिवाइडेड बाय आएगा 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय आएगा 5 और ये आएगा z माइनस z1, वो आएगा 3 और c आएगा -1। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। 2 5 -1 इसके डायरेक्शन रेशियोज है एंड 2 1 3 आर द पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन पासेस। तो ये आपका आंसर है कार्टेशियन इक्वेशन। वैसे उसने ये नहीं बोला फाइंड द कार्टेशियन, उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि हमें दोनों निकालने हैं। नाउ द सेकंड वन इज, दिस वाज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ सेकंड वन इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यस, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब इसमें क्या होता है, जो a वेक्टर होता है वो सेट ऑफ द पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन पासेस एंड b इज डायरेक्शन रेशियोज, सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। जिसके साथ लैम्डा होगा, जिसके साथ जो लैम्डा या म्यू होगा वो डायरेक्शन रेशियोज इसमें होंगे। मतलब ये लैम्डा इंटू b वेक्टर है, जो ये b है वो सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है। तो हमें ऐसे याद रखना है। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, यहां पर होंगे पॉइंट्स, जो यहां पर पॉइंट्स है इनिशियल पॉइंट 2 1 3 मींस x1 y1 z1। तो यहां पर वो क्या आएगा, वो आएगा 2i प्लस j और प्लस आएगा 3k और फिर आएगा लैम्डा
और यहां पर जो है यहां पर हमें बी वेक्टर लिखना है। बी वेक्टर हो गए डायरेक्शन रेशियोज। यस, वो क्या आएगा? वो आएगा 2i, एक्चुअली 2i प्लस 5j माइनस के। एक्चुअली जो बी वेक्टर है वो डायरेक्शन रेशियोज है, तो दैट मीन्स ये आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आई और ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन आई। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स है जॉइनिंग द लाइन जो है 2 1 3 एंड 4 6 2, इसमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन आई और वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आई। यानी कि जो इनमें डिफरेंस हम निकालेंगे वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये है एक प्रॉब्लम जो आपको आराम से बोर्ड में ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप। चलो second problem, find the Cartesian equation of the line, which passes through the point -2 4 -5। देखो फिर से जो दूसरी प्रॉब्लम इसमें लिखा है find the Cartesian equation of the line which passing through the point -2 4 -5। this one is x1 y1 z1 and parallel to the line given by। हाँ, यहां पर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। व्हाट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन? इसका सॉल्यूशन देखिए। वी नो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। x1 y1 z1 आर द पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन पासेस and A, B, C are direction ratios. Okay. अब यहां पर देखिए find the Cartesian equation of the line passing through the point। इसका मतलब है यहां पर जो x1, y1 और z1 है वो क्या है? वो है हमारे पास -2 और है 4 और है -5। ठीक है ना? ये हमें x1 y1 z1 गिवन है। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं? एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, मतलब इसका मतलब है जो इसके डायरेक्शन रेशियोज है वो इसके होंगे, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे 3 5 और 6, मतलब वो ए बी सी होगा, यानी कि 3 5 और 6। यस, अब हम इसमें पुट करेंगे सिंपल x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए इज 3 और यहां पर आएगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी, वो आएगा 5 और यहां पर आएगा z प्लस 5 आएगा एंड डिवाइडेड बाई c मीन्स 6। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन निकली, ये तो हमें आंसर निकला। और इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज सेम है, क्योंकि ये बोल रहे हैं फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। पॉइंट ये है और लाइन ये है, इसके डायरेक्शन ऐसे आएंगे। दैट मीन्स दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना? ठीक, चलो हम सेकंड प्रॉब्लम में जाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। राइट इट इज वेक्टर फॉर्म, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, मगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है। नाउ व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? R vector is equal to A vector plus lambda B vector। चलो अब आराम से देखो, फिर से मैं रिपीट करूंगा। R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। जो इधर A वेक्टर है ये हो गया सेट ऑफ द पॉइंट्स जहां से लाइन पास होगी, और B वेक्टर हो गया सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि इसके साथ लैम्डा होगा या म्यू होगा, तो बिकॉज लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसा होगा। ठीक है ना? चलो अब यहां पर क्या होगा? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन है। हाउ कैन वी फाइंड नाउ? देखो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें गिवन है। हां, अगर आप इस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन में देखोगे तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से हैं? अगर इस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन को हम कंपेयर करेंगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a के साथ y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू 5, y1 हमें मिलेगा -4। यस, क्योंकि यहां पर y प्लस 4 है, यहां -y1 है, तो z1 यानी कि z1 हमें मिलेगा -6 मिलेगा। यस, 6 मिलेगा। दैट मीन्स हमें जो z1 आएगा वो 6 आएगा। चलो अब ये तो x1 y1 z1 हो गया।
y1 -4 z1 is 6। और एक चीज, और इसमें 372 जो है वो है डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि A है 3, B है 7 और C है 2। चलो ये तो मिल गए हमें। अब हम ये इसमें पुट करेंगे। What is the vector equation of the line? R vector is equal to, जो हमारे पास x1 y1 z1 है वो A वेक्टर में देंगे। दैट मीन्स हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वो आएगा 5i, हाँ, -4j, ओके, प्लस आएगा 6k, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम करेंगे प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, वो आएगा 3i प्लस 7j और आएगा प्लस 2k, ठीक है ना। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें गिवन थी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर तो मैंने जो 5 -4 और 6 जो है ये मुझे पॉइंट्स आए थ्रू विच द लाइन पासेस, और 3, 7 और 2 इसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो मैं इसमें ये पुट करूंगा तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आएगा। अगर यही सवाल अब कल होगा कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन को हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन बनानी है, तब क्या करेंगे? तब हम लिखेंगे x - x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाई c। अब ये x1 y1 z1 जो इधर है वो ये है, x1 y1 z1 सॉरी ये है, और ABC डायरेक्शन रेशियोज ये है 3, 7, 2, ये इस तरह से आएगा। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है, इसको वेक्टर फॉर्म में हम बना सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म जो है इसको आराम से हम कार्टेशियन में बना सकते हैं। इसमें और एक पॉइंट में ऐड करूंगा। सपोज यहां पर मैंने लिखा था, मैं वापस इस सवाल में हूं, यहां पर मैंने लिखा था फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये हो रहा है क्योंकि यहां पर पॉइंट वो लाइन जो हमें निकालने हैं वो पॉइंट ये है, और इसमें ये इसके डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो दैट द लाइन्स x - 5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू y + 2 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू z बाई 1 एंड x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 are perpendicular to each other। अब देखो यहां पर दो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है, तो हमें यह बोलना है कि ये परपेंडिकुलर लाइन्स है। तो अगर ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर होगा, इनका जो एंगल बिटवीन देम होगा वो 90 डिग्री होगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बट यहां पर हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे जो ये दो इक्वेशंस है इनको हम कंपेयर करेंगे इनके साथ, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ। x - x1 डिवाइडेड बाई a, y - y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाई c। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर मैं पहले इसको a वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर, मेरे पास दो इक्वेशंस है, कौन कौन सी इक्वेशन है जरा आप यहां से ध्यान दीजिए। x - 5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू है मेरे पास y + 2 डिवाइडेड बाई -5 और इज इक्वल टू है z बाई 1। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है x बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू है z बाई 3। चलो ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे? अब देखिए जो पहले वाली इक्वेशन है, जो पहले वाली कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन है, इसमें हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज क्या है। इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 7, -5 और 1। पहले ध्यान से देखिए, जो x, y और z है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, z - 0 है ना। और ये लाइन जो पास हो रही है, ये लाइन किससे पास हो रही है? पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 - 2, 0। क्या है? 5 - 2, 0, इससे ये पास हो रही है लाइन। और दूसरी बात, और जो दूसरी लाइन है इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, x - 0 डिवाइडेड बाई 1, इस फैशन में, मतलब इस फॉर्म में हम लिखेंगे y - 0 डिवाइडेड बाई 2 और आएगा z - 0 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब है जो ये लाइन है ये पासिंग थ्रू द ऑरिजिन जा रही है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3 है ना। अब हम पहले वाली इक्वेशन जो है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। इसके डायरेक्शन रेशियोज आएगा a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -5 और c1 इज इक्वल टू 1। ये पहले वाली इक्वेशन को आएंगे। और दूसरे वाली लाइन का हम इधर लिखेंगे लाइन फर्स्ट,
और यहां पर लिखेंगे हम लाइन सेकंड, इसमें क्या डायरेक्शन रेशियोज आएगा, A2 B2 C2 नाम इसको रखेंगे, है ना। तो A2 B2 C2 क्या आएगा, वो आएगा 1 2 और 3। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन भी आए और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन भी आए, हमें ये देखना है कि क्या ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है, प्रूव करना है, शो दैट द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर की कंडीशन आती है, मैं यहां पर इस तरह से समझाऊंगा, हमें एंगल हम निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, यस, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, और इसका रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर दूसरे का रूट यहां पर इस तरह से डिवाइड है, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, फिर से आप देखिए, मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यस, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, थीटा। हाँ, अगर ये एंगल बिटवीन द टू लाइन्स 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, ये cos थीटा जो है, cos थीटा जो है, cos थीटा कब जीरो के बराबर होगा, व्हेन थीटा 90 डिग्री होगा, है ना। मगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जो राइट साइड मुझे ये फॉर्मूला जो है cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 और इसका स्क्वायर रूट अलग, इसका स्क्वायर रूट अलग, ये कब जीरो होगा राइट साइड में, कब होगा, कब होगा, जब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 जीरो के बराबर होगा, क्योंकि जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो, है ना, जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। दैट मीन्स यहां पर हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम फॉर्मूला लगाएंगे A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। अगर ये जीरो के बराबर आएगा, दैट मीन्स द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और याद, यानी कि इसका मतलब होता है जो डायरेक्शन रेशियोज है इनका प्रोडक्ट और सम। चलो कैसे करेंगे, A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 यहां पर आएगा 7 इंटू 1 प्लस B1 इंटू B2 यहां पर आएगा -5 इंटू 2, अच्छा इस तरह से ब्रैकेट रखो, फिर प्लस व्हाट इज C1 इंटू C2, यह आएगा 1 इंटू 3, और हमें मिलेगा 7 माइनस 10 प्लस 3, और ये तो जीरो आ गया, दैट मीन्स द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि जब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 जीरो के बराबर आएगा, तो cos थीटा भी जीरो होगा और थीटा 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये इस तरह से आएगा, और जो दो लाइंस के दरमियान एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। या कल आपको इस तरह से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वहां लिखा होगा if x minus 5 by 7 y plus 2 divided by minus z divided by 1 and lab are perpendicular to each other, find the value of k। मतलब इसमें कहीं पर k लिखोगे, सपोज मैं इधर लिखूंगा k, है ना, तो ये k निकालना होगा और वहीं से लिखा होगा ये परपेंडिकुलर है। ऐसे ही मेथड है, और आपको ये आराम से बोर्ड में 3 मार्क्स का सवाल आता है, तो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आप आराम से ये कर सकते हो। या किसी वक्त यहां पर लिखा होता है लेमडा म्यू, वो अननोन आपको निकालना होता है, और वहां पर कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, तब तक तो नहीं आएगा ना, ठीक है ना। ये एक प्रॉब्लम थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। अब यहां पर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सिक्यू लाइन्स। अगर हम यहां पर सिक्यू लाइन्स देखेंगे, सिक्यू लाइन्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना। सिक्यू लाइन्स वो लाइन्स होते हैं, न वो पैरेलल होते हैं, न वो परपेंडिकुलर होते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, देन द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, तब वो दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनका है अगर वो इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स टू लाइन्स आर intersect each other. Okay, now leave it this one. How can you find the shortest distance? तो shortest distance के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, SD is equal to mod of A2 vector minus A1 vector dot
b1 vector into b2 vector divided by mod of b1 vector into b2 vector. तो इसका मॉड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस. ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है. शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर और इसी का मॉड, और ये पूरा डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही हमेशा आएगा. नाउ हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस? How can you find the distance, shortest distance between the two lines, between the two Cartesian equation of the lines? First of all, अगर हम वेक्टर यहां पर देखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें यहां पर देखना है कि a1 वेक्टर क्या है. यहां पर दो चीजें आएंगे. देखो मुझे एक तो a1 वेक्टर निकालना है और तो a2 वेक्टर निकालना है, b1 वेक्टर निकालना है, b2 वेक्टर निकालना है. इसमें हमें a1 वेक्टर और b1 वेक्टर आएगा क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड में हमें आए a2 वेक्टर और b2 वेक्टर. हाँ, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन को हम चेंज करेंगे वेक्टर इक्वेशन में. वैसे जरूरत नहीं है, हम सीधे ऐसा कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इधर a1 वेक्टर, पहले वाली इक्वेशन को ऑफ जरा देखिए. a1 वेक्टर हो गया पॉइंट्स जहां से लाइन पास होगी. यहां पर पॉइंट्स क्या है, यहां पर पॉइंट्स है -1. -1 मैंने क्यों लिखा, एक्चुअली इट इज x + 1. इफ वी कंपेयर दिस वन, x - x1 डिवाइडेड बाय a, y - y1 डिवाइडेड बाय b, z - z1 डिवाइडेड बाय c, वहां वो ये आएगा x1 इज -1 और ये भी -1 है, ओ ये भी -1 है, सब -1. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, a1 आएगा -i -j और -k, ये हो गया a वेक्टर. इसी तरह से हम इसका b1 वेक्टर निकालेंगे, है ना. इक्वेशन फर्स्ट में बोल रहा हूं, b1 वेक्टर मीन्स डायरेक्शन रेशियोज, वो आएगा 7 - 6 1. अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वो आएगा 7i -6j, ओके, और प्लस आएगा k. ये आपको a1 वेक्टर और b1 वेक्टर निकला. अब उसके बाद हम जाएंगे सेकंड लाइन में. सेकंड लाइन में क्या होगा, सेकंड लाइन में हमें पहले मिलेगा a2 वेक्टर, सेम दिस वन. a2 वेक्टर इधर क्या होगा, इधर तो ये लाइन पास हो रही है 3 5 और 7 में, है ना, है ना, ठीक. इधर ये लाइन पास हो रही है 3 5 और 7 में. चलो अब इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, वो आएगा 3i + 5j और प्लस आएगा 7k. ठीक है ना. अब ये इसका a2 वेक्टर निकला. चलो अब b2 वेक्टर क्या आएगा, जो b2 वेक्टर है वो बराबर है, वो आएगा डायरेक्शन रेशियोज i -2j और प्लस आएगा k. चलो ठीक है. अब यहां पर जो मुझे ये सब पैरामीटर्स आए, ये मैं इसमें पुट करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालूंगा a2 - a1 वेक्टर, डिफरेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स. चलो यहां पर मैं निकालूंगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. वो क्या आएगा, देखिए यहां पर a2 है 3i और a1 है -i, मगर हम डिफरेंस करें तो वो आएगा 4i. और यहां पर है 5j और यहां पर है 5j और यहां पर है -j, माइनस माइनस प्लस ए जाएगा, वो हो जाएगा 6j, है ना, क्योंकि माइनस. यहां पर 7k है, ये आएगा 8k, है ना, ठीक, क्योंकि बीच में माइनस है ना. जब आपने लिखा इधर 3i, जब आपने इधर लिखा 3i, जब आपने इधर लिखा 3i, इसको माइनस हो रहा है, इस माइनस के साथ तो प्लस बनेगा ना, ठीक. चलो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आया. अब हम निकालेंगे b1 इंटू b2. अब हम निकालेंगे b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर. तो आपको पता ही है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को, वो हमेशा डिटरमिनेंट आएगा. तो कैसे, हम इसमें लिखेंगे i j और k, हम लिखेंगे i j k, ठीक है. अब b1 वेक्टर के कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, वो आएंगे 7 -6 और 1, ठीक है ना. फिर उसके बाद हम निकालेंगे b2 वेक्टर के कोएफिशिएंट्स, वो आएगा 1 -2 और 1. अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे. चलो इसको सॉल्व करेंगे तो हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम इसमें उठा सकते हैं, मगर खास क्या रखो, हमें वही रो या वही कॉलम उठाएंगे जिसमें जीरोज होंगे. मगर वैसे तो इसमें तो है ही नहीं, सब नॉन जीरोज है, तो कोई भी उठाए. चलो फर्स्ट रो उठाएंगे, यहां पहले पॉजिटिव आता है, इसको इस तरह से कट जाएगा, इस तरह से कट जाएगा, यहां -6 + 2 आएगा. यस यस, -6 + 2 इसलिए क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है. -6 + 2 ये -4 आएगा.
और फिर माइनस जे, ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस। चलो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 7 माइनस 1 इधर आपको 6 आ रहा है, फिर प्लस के इंटू ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा -14 प्लस 6। यस यस, -14 प्लस 6 मेरे ख्याल से -8 आएगा। -14 प्लस 6 -8 आएगा, आएगा ना। फिर से देखेंगे, पहले मैंने इसको कैंसिल किया तो ये आएगा, पहले इसको मैंने किया -6 प्लस 2 इज -4, फिर जे तो ये आएगा 7 -1 6 आएगा, फिर ये कैंसिल, ये तो आएगा 14 -14 प्लस 6 -8 आएगा। तो इधर आया हमें -4i -6j और -8k। ये हमें मिला b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर, है ना। ये हमें मिला b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर। i j k, b1 का 7 -6 1 और b2 का i -2 1। अब हमें जब ये दोनों मिल गए, अब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो SD क्या आएगा, SD इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, हमें ये मिल गया, है ना। और जो b1 इंटू b2 है ये मिल गया, इन दोनों का हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। देखिए यहां पर 4 है और यहां पर -4 है, यह आएगा -16। यहां पर 6 है और यहां पर -6 है, यह आएगा -36। यहां पर 8 है और यहां पर -8 है, यहां पर 8 है यानी कि -64 और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 इंटू b2। इसका मॉड क्या आएगा, यहां पर करेंगे b1 इंटू b2 वेक्टर, वो आएगा आपको 16 प्लस 36 प्लस 64। वैसे 64 और 36 100 आएगा और प्लस 16 आएगा, 64 प्लस 36 ये आएगा आपको 116। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 116। अब देखिए यहां पर 36 और 64 आ रहा है तो इनको ऐड करेंगे, वो आएगा 116 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 116। वो आपको SD आया, ये यूनिट्स, ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन आया। इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, और खास कह रखो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे 0 आता, दैट मींस द टू लाइन्स, द टू कार्टेशियन लाइन्स और इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। सिंपल। आगे हमें अब दूसरा टॉपिक है, वो है प्लेन। देखिए यहां पर भी दो किस्म के इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और दूसरी है और वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू d। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे, अब आराम से देखिए। The first problem is find the Cartesian equation of the following planes। ये बोलते हैं जो ये दो planes है इसमें Cartesian equation निकालो। What is the Cartesian equation of the plane? What is the Cartesian equation of the plane? ax plus by plus cz plus d is equal to 0. This is the Cartesian equation of the plane where a, b, c, only a, b, c, coefficients of x, y, z are direction ratios. Okay, ये बोलते हैं फाइंड द कार्टेशियन, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम करेंगे। चलो यहां पर हम यूज करेंगे ये, यहां पर देखो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। यहां पर हमें वेक्टर फॉर्म में प्लेन लिखा है, और वेक्टर डॉट i प्लस j और माइनस k इज इक्वल टू 2। ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे आपने लाइन में पढ़ा है, कार्टेशियन को मैंने लाइन फॉर्म में बनाया, लाइन को मैंने कार्टेशियन बनाया, सेम यहां पर। नाउ हाउ कैन वी चेंज? यहां पर एक सिंपल मेथड है जो आर वेक्टर है। आर वेक्टर असल में क्या होता है? आर वेक्टर इज xi प्लस yj पोजिशन वेक्टर एंड zk। दिस इज आर वेक्टर। अगर मैं ये आर वेक्टर जो यहां पर है, अगर मैं यहां पर ये पुट करूंगा, यहां पर आएगा xi प्लस yj प्लस zk डॉट, और यहां पर मैं लिखूंगा i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब यहां देखो xi इंटू i, ये आएगा आपको x बिकॉज i डॉट i इज 1,
और इधर आएगा आपको y, क्योंकि y j इंटू j y आएगा, और माइनस आएगा z, क्योंकि z के इसका कोएफिशिएंट z इधर -1 इज इक्वल टू 2, और हम लिख सकते हैं इसको ऐसा b x प्लस y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन. Now this is the Cartesian equation of plane. अब r वेक्टर डॉट i प्लस j माइनस k जो वेक्टर इक्वेशन थी, इसको मैंने कार्टेशियन बनाया. अगर यही कार्टेशियन में को हमें वेक्टर बनाना है तो कैसे करना है? अब आराम से देखो, मैं इसका रिवर्स दिखाऊंगा. सीधा लिखो r वेक्टर, फिर डॉट और x y z का कोएफिशिएंट, और वो आप वेक्टर फॉर्म में लिखो. वो आएगा i, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट आएगा 1 1 -1, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, और ये आएगा इस तरह से, और इज इक्वल टू 2, क्योंकि -2 है, वहां जाएंगे तो यही वापस आएगा. सेम क्वेश्चन अगर आप जबानी बोलोगे, इसका आंसर अब क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1. It is in the form of ax plus by plus cz plus d is equal to 0. This is the Cartesian equation of the plane. चलो अब हम यहां पर आगे जाएंगे, मगर इससे पहले यहां पर मैं बोलूंगा जो प्लेन है ये इसके और एक टाइप है, दो टाइप्स इसके हैं. पहले मैं एक टाइप इसमें बोलूंगा. एक तो Cartesian इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, ax plus by plus cz plus d is equal to 0. एक तो ये है. दूसरा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म? x by a प्लस y by b प्लस z by c is equal to 1. x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. a is called x intercept, b is called y intercept, c is called z intercept. सपोज अगर आपने पढ़ा होगा 2D में क्या है, 2D में है x by a plus y by b is equal to 1. This is the equation of the line in intercept form. वहां पर क्या होता था, एक लाइन होती थी, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा x एक्सिस और y एक्सिस पे at a distance of a units from the origin, at a distance of b units above the origin. a is called x intercept and b is called y intercept. मगर यहां पर तो 3 डायमेंशनल है, यहां पर x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है और z इंटरसेप्ट है. मतलब यहां पर जो है, यहां पर जो हमें डायग्राम बनेगी वो ऐसा आएगा. एक यहां पर प्लेन होगा इस तरह से, और इस पॉइंट पर आएगा. मतलब मैं इस तरह से बनाऊंगा, मैं इस तरह से ये बनाऊंगा x y z, और यहां पर तो प्लेन ऐसा बनेगा. ठीक है ना? तो x इंटरसेप्ट भी आएगा, y इंटरसेप्ट भी आएगा और z इंटरसेप्ट भी आएगा. a इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, जो a है इसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और b इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, c इज कॉल्ड z इंटरसेप्ट. ठीक है ना? नाउ सपोज अगर मेरे पास सवाल ऐसा है, x by 2 प्लस y by 3 प्लस z by 4 इज इक्वल टू 1. This is the equation of the plane in intercept form. अगर है ना, this is the equation of the plane in intercept form. जो इसमें 2 है वो x intercept है, जो 3 है वो y intercept है, जो 4 है वो z intercept है. अगर मुझे ये सवाल होगा कि find the sum of the intercepts, sum of the intercepts क्या आएगा? इनका जो sum आएगा वो 2 plus 3 plus 4 आएगा, वो 9 आएगा. This is the sum of the intercept, है ना? या अगर सवाल आपको आएगा कि 2x plus 3y plus 4z is equal to 12. This is the equation of the plane in Cartesian form. इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाए. बहुत ही सिंपल सवाल आपको आएगा कि 2x plus 3y plus 4z is equal to 12 जो है, इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है. मतलब इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है. तो हम क्या करेंगे? अगर आप देखोगे जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें राइट साइड में 1 है, मगर यहां पर राइट साइड में 12 है, तो इसको ये डिवाइड करेंगे. डिवाइड करो, है ना इजी. डिवाइड करेंगे 12 और डिवाइड बाय करेंगे 12 इज इक्वल टू आएगा 0. तो इसका मतलब है ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल. तो यहां पर x by 6 आएगा, y by 4 आएगा और z by 3 आएगा 0. सॉरी, यहां पर ये 1 आया, ये तो इधर 12 है, ये तो 1 आया और ये भी 1 आएगा.
ठीक है ना, 12/12 इज 1। चलो अब जो है ये बन गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसमें क्या है, 6x इंटरसेप्ट है, 4y इंटरसेप्ट है और 3z इंटरसेप्ट है। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे वो आएगा 13, है ना, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स। हां, अगर आपको अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर अब हम इस 0 को डिवाइड बाय करेंगे तभी तो ये 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो ये इक्वेशन है इसमें एक पॉइंट होगा जो पासिंग थ्रू द प्लेन होगा, दैट इज ऑरिजिन। ये ऑरिजिन से पास होगा और ये जो है न ये एक्स इंटरसेप्ट को टच करेगा, न ये वाई को करेगा, न ये जेड को करेगा। मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट भी 0 होगा, वाई इंटरसेप्ट भी 0 होगा और जेड इंटरसेप्ट भी 0 होगा, है ना। चलो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सवाल है फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक प्लेन है, हमें इसमें इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। चलो अब हम किसको कैसे करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। अब यहां से देखिए, यहां पर ये 5 है, इसको ये डिवाइड करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 5 माइनस z डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आएगा 1, क्योंकि 5/5 इज 1। मगर ये इस फॉर्म में नहीं अभी बन गया, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म ये है x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल टू 1 है। मगर यहां पर x y z देखो, इनके कोएफिशिएंट जो है ना वो 1 है ना, 1 इसका 1 इसका 1, मगर यहां पर क्या है 2, ये तो दोनों ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 5/2, है ना, रेसिप्रोकल, वो तो वही आएगा ना, क्योंकि x के जो कोएफिशिएंट होना चाहिए तो वो 1 ही होना चाहिए। चलो इस तरह से ये y/5 आया और इसी तरह से यहां पर तो ये प्लस है, प्लस और माइनस z/5 आएगा इज इक्वल टू 1। अब आप देखो, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो x इंटरसेप्ट है वो 5/2 है, जो y इंटरसेप्ट है यानी कि b वो 5 है और जो z इंटरसेप्ट है वो -5 है। यस, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, राइट साइड में 1, यहां 1 और नीचे ABC ये है, तो ये इसके इंटरसेप्ट्स है ना। तो ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, z, मगर इसने बोला फाइंड द इंटरसेप्ट्स, हां वो इसके इंटरसेप्ट्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी प्लेन जो गिवन है वो है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 2,2,1। ऑलरेडी आपने 2D में लाइन में पढ़ा है, अगर हमारे पास एक लाइन है जो पास हो रही है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। सपोज मेरे पास यहां पर दो लाइंस है, एक लाइन L1 गिवन है और दूसरी लाइन L2 गिवन है। A line, find the equation of the line passing through the intersection of the two lines. एक लाइन है वो पास हो रही है इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। सपोज मैंने इसका नाम रखा L3, जो हमें निकालना है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। मतलब मुझे ये वाली लाइन निकालनी है, जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा। यहां पर देखिए, मुझे L3 निकालना है, मगर जो ये L3 है ये पास हो रही है इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। कौन के लाइंस में पास हो रही, L1 और L2 में। अब उस वक्त क्या हमने वहां पर पढ़ा था, इस वक्त क्या कंडीशन थी, L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। जो ये L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0 आया, यह आया हमें इक्वेशन ऑफ लाइन L3, या हमें L3 यहां मिला, मगर इसमें जो अननोन है वो है K, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं L2 प्लस के L1 इज इक्वल टू 0। मगर यहां पर जो है हम पढ़ रहे हैं प्लेन। अब अगर हमारे पास दो प्लेन्स है और इंटरसेक्ट हो रहा है एक लाइन, तब ये P1 और P2 है, तब यहां पर क्या कंडीशन आएगी, P1 प्लस के
P2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो दैट मीन्स ये कंसेप्ट सेम इसमें यही है। मतलब आप आराम से देखो, जिसको 2D अच्छी तरह से आएगा इसको प्लेन्स लाइन्स भी अच्छी तरह से आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। अब यहां पर देखेंगे P1 प्लस के P2 इज इक्वल टू 0। आप समझे मेरे पास दो प्लेन्स ये है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन 1 है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, और दूसरा है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी प्लेन हमारे पास है और पॉइंट है 2 to 1। अब ये जो है, ये हमारे पास जो ये है, ये कंडीशन, ये हम इसमें करेंगे, हम लिखेंगे 3x, मतलब इसका मतलब है दो प्लेन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और हमें एक यहां से हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहां पर और एक प्लेन है जो इसमें पास हो रहा है, मैं आपको थोड़ा बहुत डायग्राम यहां पर दिखाऊंगा। और देखो ये एक हमारे पास ये एक प्लेन है, ओके, और दूसरा प्लेन यहां से इस तरह से है, ठीक है ना, और तीसरा प्लेन इसमें पास हो रहा है इस तरह से इंटरसेक्शन। तो ये वाला प्लेन P3 हमें निकालना है, ये P1 है, ये P2 है, तो P1 प्लस के P2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो P1 क्या है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ठीक ठीक ठीक, और प्लस के, और यहां से P2 क्या है, P2 है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ जो मुझे ये निकला ना, ये आंसर है, हाँ बिल्कुल ये आंसर है, ये हमें निकला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकला जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, जो दो प्लेन्स में पास हो रहा है, एंड पॉइंट इज 2,2,1। यानी कि ये वाली इक्वेशन जो हमें निकली, ये वो वाली इक्वेशन है, ये वो वाली इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जो पास हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। और एक प्लेन यहां पर ये है और दूसरी प्लेन ये है। दिस इज आंसर। बट द पॉइंट इज, इसमें अभी हमें k निकालना है। क्या निकालना है? k। अब ये k कैसा आएगा? यहां पर एक कंडीशन है, एंड द पॉइंट 2,2,1 पॉइंट होगा XYZ का। अगर हम ये 2,2,1 इसमें पुट करेंगे, हमें यहां पर मिलेगा k। क्या मिलेगा? हमें यहां पर मिलेगा k। चलो अगर हम ये पास करेंगे ये पॉइंट 2,2,1, इसमें हमें k मिलेगा। चलो x इज दिस वन, यानी कि यहां पर आएगा 6 माइनस 2 और प्लस भी 2 आएगा फिर से, और इधर आएगा माइनस 4 और प्लस k आएगा, और यहां पर आएगा 2 प्लस 2, हाँ प्लस 1 माइनस, ये इधर क्या है, ये इधर z है ना, माइनस z, x प्लस वाई प्लस z माइनस 2, सॉरी माइनस 2 है ये, हाँ माइनस 2, x प्लस वाई प्लस z माइनस 2, तो इधर ये माइनस 2 है और इज इक्वल टू है 0। ठीक है ना, ये इस तरह से है। तो अब क्या आया, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर तो 2 आया, और इधर तो ये k है, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, इधर तो 3 आ गया, है ना, इज इक्वल टू 0 आया। तो k का वैल्यू हमें मिला -2/3, है ना, k का वैल्यू तो निकला। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट 2,2,1, मैं फिर से बोलूंगा, मैंने x के जगह 2 लिखा, 6 बनेगा, y के जगह -2, और ये आप इधर 2z, क्योंकि z 1 है, और -4 प्लस k इंटू x इज 2, y इज 2, z इज 1, इट इज -2, ओके, इट इज -2 इज इक्वल टू 0, और k का वैल्यू -2/3 निकला। अब ये -2/3 इसमें वापस वैल्यू लिखेंगे, और इक्वेशन हमें ये आएगी 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस, सॉरी इधर तो ये 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, और इधर तो ये -2/3 आएगा, और यहां पर आएगा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यह आएगा इधर 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 4 माइनस 2x माइनस y माइनस 2z, यहां पर आएगा -2y माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 9x में से ये तो इधर 7x आया, -3y तो इधर ये -5 आया, 6z में तो इधर तो 4z आएगा, और -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये 0 आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ऐसे कर सकते हो,
कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, अगर कहीं पर ये गलत होगा तो यहां पर इस तरह से है। तो प्रोसीजर यही है, मतलब आपने लिखा P1 प्लस KP2 इज इक्वल टू 0, तो ये आराम से आएगा। Find the equation of the plane passing through the equation of the plane this one and this one and the point। मगर sometimes आपको इसमें सवाल ऐसे भी होगा, वहां लिखा होगा find the equation of the plane passing through the intersection of the planes this one and this one and is parallel to the plane। इसका मतलब है जो वहां पर उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो बराबर होंगे तब वो के आएगा, या समटाइम्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो कंडीशन वहां जरूरी गिवन होगी, ठीक है ना। Find the angle between the planes whose vector equation are। यहां पर जो है वेक्टर फॉर्म में प्लेन्स गिवन है, हमें यहां पर एंगल निकालना है। How can you find the angle between the two planes? अब देखिए यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, देखो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज है वो है 2 2 माइनस 3, और इसके डायरेक्शन रेशियोज है 3 माइनस 3 और 5। हमेशा याद रखो जब भी आप एंगल निकालते हो, लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, यूज हमें होता है डायरेक्शन रेशियोज। यस, हमें यूज करने होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो दैट मीन्स इसके डायरेक्शन रेशियोज ये है और इसके डायरेक्शन रेशियोज ये है, यानी कि मैं इसको कंसिडर करूंगा और इसको कंसिडर करूंगा। सपोज ये मैं नाम रखूंगा इसको n1, इसका मैंने ये इट इज r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d, दिस इज n1 वेक्टर एंड इट इज द n2 वेक्टर। तो या मैं इसको नाम रखूंगा a वेक्टर और ये पूरा a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। या तो मैं इसमें डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा और मैं यूज करूंगा फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 into b2 plus c1 square root of a1 square plus b1 square plus c1 square root of a2 square plus b2 square plus c2 square। चलो इधर क्या आएगा, इधर हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, सिंपल cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 6 2i इंटू 3i 6, और इधर आएगा माइनस 6 फिर से, क्योंकि 2 इंटू 3 माइनस 6 आएगा, माइनस 3 इंटू 5 ये आएगा माइनस 15, है ना, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसका हम निकालेंगे मॉड 2i, इसका मैग्नीट्यूड 2i प्लस 2j, यानी कि वो आएगा 4 प्लस 4 प्लस 9, है ना, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। चलो स्क्वायर रूट ऑफ सेम, अब इसका क्या आएगा, इसका आएगा 9 प्लस 9 और प्लस आएगा 25। चलो अब हमें क्या निकला, cos थीटा हमें निकला, ये और ये कैंसिल हो गया, यहां पर आएगा माइनस 15 और डिवाइडेड बाय आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से ये मैं बोलूंगा, फिर से 2 इंटू 3 इज 6 और 2i इंटू 3i डॉट 2i डॉट 3i इज 6, 2j इंटू माइनस 3j, इसका जो डॉट आएगा वो माइनस 6 आएगा, माइनस 3k डॉट 5k वो माइनस 15 आएगा, और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दिस वन इज 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर 25, ये आएगा 8, ये आएगा 17, और यहां पर जो है 9 और 9 18 आएगा, और 25 और 15 आपको 40 बनेगा, यानी कि 43 बनेगा, क्योंकि 25 और 18 43 बनेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये 43 आएगा, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल cos इनवर्स माइनस 15 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 17 रूट ऑफ 43। ये इसका आंसर लिखो, कोई मसला नहीं। चलो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। अगर यही इसमें एंगल आपको 0 डिग्री आएगा, मतलब सॉरी 90 डिग्री आएगा, दैट मीन्स द टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। Now, find the distance of the point 1, 2 from the plane 2x plus y plus z is equal to 3. How can you find the distance of the point 1, 2 from the plane 2x plus y plus z is equal to 3? देखिए मेरे पास दो चीजें हैं। नंबर 1, या तो आपको होगा the distance between the two planes, ये एक पॉइंट होगा पहला, वन पॉइंट में आपको बोल रहा हूं, the distance between the two planes। अगर मेरे पास एक प्लेन गिवन होगा, सपोज ये एक प्लेन है और दूसरा प्लेन ये है, वहां पर जो डिस्टेंस है वो इस तरह से आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। ये जो मेरा एक हाथ है ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, ये तो सिंपल आएगा। हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स? सपोज अगर मेरे पास है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d1, ये एक इक्वेशन है। दूसरा जो है वो है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d2 है। हमेशा याद रखो
डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स तब आएंगे व्हेन द टू प्लेन्स आर पैरेलल। पैरेलल कब होगा? जब ये राइट साइड सेम होगा, राइट साइड डिफरेंट होगा। यस, अगर राइट साइड भी सेम होगा तब इसका डिस्टेंस जो आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि वो कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो आपको राइट साइड देखना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी टू। याद रखो d1 इज नॉट इक्वल टू d2। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स कैसे करते हैं? सेम डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, जो वहां से फॉर्मूला है ऐसे ही सेम। हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स? तो इसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। सिंपल फॉर्मूला, आप ये बनाए मॉड और आप क्या लिखो? डिफरेंस बिटवीन टू, जो इन दोनों का डिफरेंस है। d1 माइनस d2 लिखो या d2 माइनस d1 लिखो, क्योंकि वो पॉजिटिव ही बनेगा लास्ट में, क्योंकि मॉड है। एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट। ये तो एक ही बात है, क्योंकि मैंने बोला कि लेफ्ट साइड जब बराबर होगा, लेफ्ट साइड जब बराबर होगा और राइट साइड डिफरेंट होगा, ये दो लाइन्स पैरेलल होंगे, या यहां पर दो प्लेन्स पैरेलल होंगे, तो यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। जब दो प्लेन्स होंगे तो हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस? सिंपल फार्मूला। मगर यहां पर दूसरा पॉइंट अब है। दूसरा पॉइंट जो है, एक पॉइंट और एक प्लेन। सपोज एक पॉइंट यहां पर है और प्लेन ऐसा है, मतलब ये हाथ जो है ये प्लेन है और पॉइंट जो है ये यहां पर है। नाउ हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक ये फिंगर? देखो ये पॉइंट है, जो ये फिंगर है ये पॉइंट है, और जो ये हाथ यहां है ये प्लेन है। हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट प्लेन? यानी कि जब भी ये डिस्टेंस होगा, पॉइंट गिवन होगा और प्लेन गिवन होगा। जैसे 2D में था पॉइंट और लाइन, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा होता है, मेरे पास एक प्लेन है और यहां पर पॉइंट होगा इधर x1 y1 z1, और यहां पर ये प्लेन है। नाउ हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस? और ये होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट, ये होगा जहां से लाइन ड्रॉ हो रही है, दिस इज प्लेन। नाउ दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ इन बोर्ड एंड जे मेंस। बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो P ऑफ x1 y1 z1, जहां से ये प्लेन पास, जहां से ये लाइन ड्रॉ हो रही है, जहां से ये पॉइंट, सॉरी जहां से ये पॉइंट ड्रॉ हो रहा है, और दिस इज द प्लेन, दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा, यहां पर ये इमेज आएगा, है ना? ठीक, चलो अब यहां से देखिए, P ऑफ x1 y1 z1 यहां पर पॉइंट है, और इस वक्त इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक PQ। This is perpendicular. How can you find the perpendicular distance? Perpendicular distance के लिए फॉर्मूला इस तरह से है। Perpendicular distance के लिए फॉर्मूला यहां पर मैं लिखूंगा। Perpendicular distance के लिए फॉर्मूला ये है, सपोज ये प्लेन जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई, जस्ट 1 मिनट, ओके। इसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ऐसे लिखा। अगर ये d उस साइड से, इसको इधर लाओ, इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x y z का स्क्वायर हमें लिखना है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब निकालते हैं हम जब एक पॉइंट और एक प्लेन गिवन होगा, या एक पॉइंट और एक लाइन गिवन होगी। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहां पर सवाल ऐसे है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2, 3 फ्रॉम द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 3। मतलब एक पॉइंट गिवन है और इसमें प्लेन गिवन है, तो ये हमें खुद माना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस वन? तो यहां पर मैं इसको इस तरह से करूंगा। अब देखो किस तरह से ये होगा सवाल। यहां पर मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इधर है वो बराबर है मॉड, इस तरह से बनाया, ऐसे आप बोर्ड में लिख सकते हो 2x प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस करना है 3, क्योंकि 3 को इधर लाया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z। एक्चुअली जब मैंने इधर लिखा ना, ये बनेगा पॉइंट्स x1 y1 z1, इनके कोएफिशिएंट्स वो आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1। अब जो x1 y1 z1 है वो है ये वाले पॉइंट्स, है ना? मतलब प्लेन ऐसा, ये वाला पॉइंट बनेगा आपको 1 2 3, और ये प्लेन यहां पर है 2x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 3। अब ये x1 y1 z1 जब इसमें डालेंगे तो क्या होने वाला है?
2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 ये तो 2 बनेगा, और y1 2 ही है, और व्हाट इज z1 वो तो 3 है ना, प्लस 3 है, और अपना -3 है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, और यहां 4 + 1 5 आएगा तो वो 6 आएगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, वो आएगा 4/√6 यूनिट्स, और 4/√6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4/√6 इंटू √6 डिवाइड बाई √6, ये आएगा 4√6 डिवाइड बाई आएगा 6, ये कैंसिल हो गया तो √6 2√6 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे यहां तक आप आंसर लिख सकते हो। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कल आपको सवाल यह होगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, यानी कि ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगी। तो उस वक्त अगर हम लिखेंगे जो x1 y1 z1 होगा वो 0,0,0 होगा, तो इस वक्त आएगा d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। यस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 12 इज। पहले हमें यह देखना है जो ये दो प्लेन्स हमारे पास है, जो हमारे पास दो प्लेन्स है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, ये एक प्लेन है, और दूसरा प्लेन है 4x प्लस 6y और प्लस 8z, 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू है 12। यह हमारे पास दो प्लेन्स है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। देखो जब भी आपको दो प्लेन्स गिवन होगा ये जरूरी पैरेलल होना चाहिए। क्या ये दो प्लेन्स पैरेलल है? राइट साइड सेम होना चाहिए। नहीं, राइट साइड सेम नहीं है, मगर अगर मैं दूसरे प्लेन में कॉमन निकालूंगा, जैसे फर्स्ट वाला प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, और दूसरा 4z इज इक्वल टू 4, और दूसरा प्लेन में ये 2 कॉमन निकालूंगा, वो आएगा 2x प्लस आएगा 3y, और है ना सेम, प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू आएगा, जब मैंने 2 कॉमन निकाला इधर 6 आएगा। अब ये मेरे पास दो प्लेन्स है ना, मेरे पास अब ये दो प्लेन्स है। अब ये तो पैरेलल है क्योंकि जो इनका लेफ्ट साइड है वो सेम है। नाउ हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स? वो आएगा 4 - 6, आप 6 - 4 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ 4, वो आएगा 2² प्लस 3² 2² प्लस 3² और प्लस आएगा 4²। तो यह आएगा आपको 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर क्या आएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, वो आएगा 4 - 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, वो आएगा 2² प्लस 3² प्लस 4²। ठीक है ना, वो आएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2² इज 4, वहां आएगा 4 और आएगा 9 और आएगा 16, या आएगा 29 यूनिट्स। तो 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट्स, दिस इज आंसर। इसका डी ऑप्शन आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। हां, अगर यहां से भी ये 4 4 या 6 6 होता तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स 0 होता। दैट मीन्स द टू प्लेन्स आर कोइंसिडेंट ईच अदर। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line through 3, -4, -5 and 2, -3, 1 crosses the plane 2x plus y plus z is equal to 7। देखो जो ये वाला टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं इस तरह से आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा। प्रॉब्लम से पहले हम इसमें कुछ सीखेंगे। सपोज अगर मेरे पास एक प्लेन है, ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है ना, और यहां एक लाइन है। जो ये लाइन होगी ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन है।
ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन है, तो जो भी होगा ये यहां पर है और यहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आएगा P ऑफ x1 y1 z1, या मैं ये भी लिख सकता हूं इस तरह से, यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं, जो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो P ऑफ एक्स वाई जी जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन और प्लेन को मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। P ऑफ एक्स वाई जेड जो है, जो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो यहां पर लाइन और जो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो है एक्स वाई जेड। वो पॉइंट क्या होंगे, हमेशा याद रखो, जो ये लाइन है ये हमेशा हम बनाएंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर वहां पर ये लाइन होगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसको हम चेंज करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो किस तरह, सपोज अगर मेरे पास एक प्लेन जब मैंने बनाया, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है, ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन है। और प्लेन कुछ है, मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 6 वट एवर। और हमें निकालना है ये वाला पॉइंट जहां से आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो एक्स वाई जेड ये कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी जो ये लाइन है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, ऑलरेडी जो ये लाइन है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। हम क्या करेंगे, हम जो ये कार्टेशियन इक्वेशन है इसको हम पुट करेंगे y माइनस 1 डिवाइड बाई 3, जो भी कार्टेशियन इक्वेशन होगी इसको हम लेट x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड इज इक्वल टू k के बराबर रखेंगे। जब मैंने ये k रखा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक्स वाई जी, मुझे निकालना है एक्स वाई जी, यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स। कैसे निकालेंगे, देखो x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 वो भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। तो मुझे नहीं आएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू k, मुझे नहीं आएगा y माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू k, मुझे नहीं आएगा z माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू k। मैं नहीं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, यहां नहीं आएगा y इज इक्वल टू 3k प्लस 1, यहां नहीं आएगा z इज इक्वल टू 4k प्लस 1। अब मुझे जो एक्स वाई जेड नहीं वो मुझे निकला, ये नहीं कि जो इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मुझे निकला, जहां से लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो मुझे निकला, मगर इसमें k अभी नहीं निकला। खास कह रखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक प्लेन गिवन होगा और एक लाइन गिवन होगी, वो लाइन जरूरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन होनी चाहिए। हां, अगर ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी, इसको कन्वर्ट करो किसमें, कार्टेशियन, ताकि हम इसको पुट k के बराबर रख सकते हैं। लेट दिस वन इज इक्वल टू k, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन को हम k के बराबर नहीं रख सकते, इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है। चलो अब क्या करेंगे, जो ये 3 पॉइंट्स है, ये है ना इसका सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि प्लेन्स पर जो भी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो ये है, और जो भी इस प्लेन पर पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एक्स वाई और जेड इसका एक सॉल्यूशन है। चलो अब इसको हम इसमें पुट करेंगे, जब हम इसमें पुट करेंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर हम लिखेंगे 2 इंटू 2k प्लस 1, और इधर आएगा 3 इंटू, वहां पर हम लिखेंगे इस तरह से 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3k प्लस 1 और प्लस 5 इंटू 4k प्लस 1, है ना, और इज इक्वल टू 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे, वहां k आएगा, फिर ये k इसमें डालेंगे, वहां एक्स वाई जी आएगा। ये इसका प्रोसीजर है। अब जहां ये जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, अब आराम से देखिए, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको सिखाया, जो लाइन होगा वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको कैसे किया जाएगा, अब देखो यहां पर लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3, -4, -5 एंड 2, -3, 1 क्रॉसेस द प्लेन। मतलब एक प्लेन है ना, और यहां पर एक लाइन है, और जो लाइन है इसके इनिशियल पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो ये लाइन है ये पास हो रही है 3, -4,
-5, और यहां पर दूसरा पॉइंट है 2, -3 and 1. Find the coordinates of the point where the line 3, -4, -5 and 2 crosses the plane 2x plus y plus z is equal to 0. तो हमें निकालना है इधर p of x, y, z. क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. हमें वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां से लाइन क्रॉस. चलो, प्लेन क्या गिवन है? प्लेन हमें गिवन है 2x plus y plus z is equal to 7. ठीक है ना? और हमें पॉइंट्स गिवन है. तो सिंपल, पहले इस लाइन को हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाएंगे. क्या करेंगे? पहले इस लाइन को हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे. तो वो क्या आएगा? x minus x1 divided by a, y minus y1 divided by b, z minus z1 divided by c. This is the Cartesian equation of the line. अब इसमें x1 y1 z1 ये लिखेंगे. x minus 3 divided by a. a means डायरेक्शन रेशियो. चलो यहां पर हम डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल सकते हैं. पहले डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? 2 minus 3 is -1, -3 फिर -4 प्लस 4, ये तो 1 ही आएगा. 1 माइनस प्लस तो 4 आएगा, क्योंकि 1 माइनस फिर -5 है ना. पहले ये 1 है, फिर माइनस माइनस, ये तो 6 आएगा. सॉरी, ये तो 6 आएगा. पहले तो मैंने लिखा 2 - 3, वो तो -1 आया. -3 + 4, -3 + 4, वो तो 1 आएगा. फिर आएगा 1 माइनस, ये तो 6 आएगा. तो इसके ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज ये आए. तो ये 1 आया, और यहां पर y माइनस y1 आपको +4 आएगा, और डिवाइड बाई b इज 1, और z माइनस z1. व्हाट इज z1 हियर? z1 इज हियर +5, और डिवाइड बाई व्हाट इज c इज हियर 6. चलो, ये तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन निकला. इसको नाम हम रखेंगे k. वहां पर आपको xyz आएगा, वो xyz इसमें डालेंगे, वहां k आएगा, k का वैल्यू वापस देंगे. अब जरा देखिए, x का वैल्यू आएगा आपको k + 3, यहां पर y का वैल्यू आपको आएगा k - 4, और यहां पर z का वैल्यू आएगा 6k, और ये इधर क्या है? 5. हां, 6k - 5 है ना, -5. चलो, ये तो निकला हमें xyz. अब ये xyz इसमें डालेंगे, वहां k आएगा, और वो इस पॉइंट में डालेंगे, हमें निकलेगा ये वाले पॉइंट्स. ठीक है ना? इसका नाम रखेंगे p of x y z. है ना इजी? चलिए अब आगे. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पासिंग थ्रू 2, 1, 3 and 4, 6, 1 क्रॉसेस द zx प्लेन. सेम क्वेश्चन ये भी है. ये बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, वो वाले पॉइंट्स निकाले पासिंग थ्रू 2, 1, 3 and 4, 6, 1 क्रॉसेस zx प्लेन. हम क्रॉस गएंगे zx प्लेन में, तो कैसा होगा? तो यहां पर भी ऐसे एक लाइन गिवन है. ठीक है ना? एक लाइन गिवन है, और एक लाइन जो है वो है 1, 2, 3. सॉरी, ये जो लाइन है, हां, ये लाइन जो है ये है 2, 1, 3 और है 4, 6, 1. ठीक है. और ये क्या बोलते हैं? जो ये प्लेन है, ये बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ओके, x y z क्रॉसेस द zx प्लेन. व्हाट इज zx प्लेन? zx प्लेन का मतलब क्या होता है? zx प्लेन का मतलब है y0 है. zx प्लेन का मतलब है y0 है. अगर ये xy प्लेन होता, xy, तो z0 है. अगर ये yz प्लेन होता, yz, तब x0 है. अगर yz होता, ठीक है ना? zx प्लेन मींस y0. ओके, लीव इट. नाउ हमें क्या करना है? जो ये लाइन है, इसको हम पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे. तो ये क्या हो गया? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c. ये आपका इस तरह से हो गया. ठीक है ना? अब यहां पर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है. चलो, पहले इसमें हम क्या निकालेंगे? पहले तो x1 आपके पास 2 है, y1 पे 1 है, और z1 3 है. और जो a b c है वो डायरेक्शन रेशियोज है. a b c डायरेक्शन रेशियोज है. मतलब 4 - 2 is 2, 6 - 1 is 5 and 1 - 3 is -2. ठीक है ना? तो ये हो गया. अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? x - 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज a is 2,
is equal to y minus 1 divided by b. What is b? b is 5. And here is z minus, यहां पर जो है, here is z minus, what is z1? 3 and divided by c. What is c? minus 2. है ना? 2 1 3. ओके, ये हम क्या करेंगे, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन निकला, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी कोई लाइन और प्लेन आपस में इंटरसेक्ट हो जाए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा, वो हमेशा क्या करना है, हमें पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन बनानी होगी। चलो, अब हम इसको k के बराबर रखेंगे, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, z माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 जो है वो k के बराबर रखेंगे। रखा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर डायरेक्ट में दिखाऊंगा, x आएगा बराबर 2k प्लस 2 और y आएगा बराबर 5k प्लस 1 और z आएगा बराबर माइनस 2k प्लस 3। चलो, अब हमें एक्स वाई जेड निकला, जो इधर एक्स वाई जेड है ना, जो हमें निकालने थे वो तो निकला, मगर k कैसे निकलेगा? यहां पर क्या गिवन कंडीशन है, ये बोलते हैं क्रॉस जेड एक्सप्लेन। क्रॉस जेड एक्सप्लेन का मतलब हो गया, क्रॉस जेड एक्सप्लेन का मतलब हो गया y 0 है। ओ, y 0 है, अगर हम y इधर 0 लिखेंगे, यह आएगा 5k प्लस 1, तो k का वैल्यू आया माइनस 1 बाई 5। यस, k का वैल्यू मुझे निकला। अब हम ये k का वैल्यू हर एक में इधर x y z के इसमें डालेंगे, यहां आपको आएगा माइनस 2 बाई 5 प्लस 2। अब y देखेंगे, y आएगा माइनस 2, वो आएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 और z आपको आएगा, थोड़ा मैं फिर से लिखूंगा, ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 आएगा और y आएगा बराबर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 और z आएगा बराबर 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3। हाँ, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, वो आएगा 10, वो आएगा 8 बाई 5, है ना, 8 बाई 5 आएगा ना, और इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 0 आएगा, क्योंकि y तो 0 ही आएगा ना। हाँ, y तो 0 ही आएगा, अगर आप ये सॉल्व नहीं करेंगे y तो 0 ही है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे, वो आएगा 15, वो आएगा 17 बाई 5। तो अब जो इसके कोऑर्डिनेट्स निकले वो क्या निकले, 8 बाई 5, 0 और 17 बाई 5। यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पासिंग थ्रू द 2 1 3, जो ये पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 3 और 4 6 1 जो है क्रॉसेस जेड एक्स प्लेन। क्रॉसेस जेड एक्स प्लेन का मतलब है हमें y लेना है इधर क्या, 0। अगर ये होता था एक्स वाई प्लेन तो हमें z को 0 लेना था, ठीक है ना। ये इस तरह से है, तो आप इसमें आराम से प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें आप देखिए, आप आराम से प्रॉब्लम्स करते हैं। आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा तो देन द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पूरी चीजें आपको याद रखना है, इसमें आराम से आपको बोर्ड में सवाल आएगा। थैंक यू।